जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी, रात को मैं हाई साहब की तरफ गया हुआ था। हाई साहब कौन है, अभी तक उनकी आपसे मैं मुलाकात नहीं करवा सका। जल्दी करवाऊंगा इंशाल्लाह हाई साहब से आपकी मुलाकात। हाई साहब जो है ना, वो जहाँ पे भाई भाई सैफ की दुकान है, हाँ कुछ व्लॉग्स में आपने देखा है, वो हाई वीडियो नहीं बनाते। वो भाई सैफ की दुकान के करीब ही उनका रूम है। तो रात को मैं वहाँ पे गया हुआ था। मेरे कपड़े वगैरह सारे जो है ना धोने वाले थे। तो उनके घर में मशीन है, मेरे पास मशीन नहीं है। तो मैं वहाँ पे अपने कपड़े भी धो लाया और चादर वगैरह भी धोने वाली थी, वो भी रात को धो ली मैंने। और सुबह सुबह फिर वापस आ जाता हूँ। अक्सर मैं ऐसे ही करता हूँ, हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद एक बार चला जाता हूँ और कपड़े भी धो आता हूँ और उनको मिल भी आता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो थोड़ा सा गैदरिंग में जाता हूँ तो माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बज गए हैं। भाई साहब को वहाँ पे उतारा है और उतार के मैं भाई साहब को वहाँ मैं उतार के वापस सीधा घर ही आया हूँ। तो मैंने कहा आज मैं व्लॉग भी बनाता हूँ। आज हफ्ते का दिन है। वैसे तो मुझे आज सैटरडे वाले दिन मैं जाता हूँ क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। लेकिन संडे को ये है कि सुकून करूँगा, अपने घर में सोऊंगा। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे कोई छोटा मोटा काम भी निकला है संडे को करने के लिए ना। तो इसलिए मैं फिर कल फ्राइडे था, कल ही चला गया कि आज सारा अपना फिनिश करके ले आता हूँ। कपड़े शपड़े जो है ना मेरे पास पीछे पड़े हुए हैं। ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अभी उठाता हूँ और इनको जाके हैंगरों में लगा के वायर के ऊपर लगा दूंगा। नाश्ता जो है वो अभी घर तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि बस नहीं बनाता, मालस। तो अभी वो थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े शपड़े चेंज करके फिर जाता हूँ काम पे। काम पे जाएंगे फिर वो चीने के साथ जाके रेस्टोरेंट पे कॉफ़ी लेंगे। और नाश्ते के लिए मैंने ना, एक ये ब्रेड है, एक ये ब्रेड भाई साहब ने मुझे दी है, कहते ये नई है, ये टेस्ट करो कैसी है। और एक ये फिर मैंने ले ली नाश्ते के लिए। ये 3 ब्रेडें मैंने ले ली है, साथ में कॉफ़ी लूँगा और नाश्ता हो जाएगा। अभी निकलता हूँ और चलता हूँ घर, जाके नहाता हूँ, फ्रेश होके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अच्छा जी, टाइम जो है ना वो पूरे 9 बज गए हैं। मैं तो नहा रहा था, मैंने अभी देखा टाइम जो है वो पूरे 9 बज गए हैं। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलता हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमएन पे पहुंच गया हूँ और अभी मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सामान वगैरह निकालता हूँ, गाड़ी के ऊपर रखता हूँ, जो सामान आज बाइक लगाने के लिए जाना है। आज मेरा इरादा है जो व्लॉग है ना वो फ़िलासफ़र किस्म का व्लॉग होगा। ये अब से मैंने सोचा है कि व्लॉग में थोड़ी चेंजिंग लेके आऊँ, मैं ना फ़िलासफ़र बन जाऊँ। ऐसी ऐसी बातें करूँ कि लोग हैरान हो जाएं कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो पहले मैं गाड़ी में अपना सामान चढ़ाता हूँ, फिर गाड़ी में बैठ के आपसे मिलूँगा। अच्छा जी, सामान वगैरह गाड़ी में रखने के बाद हम निकल चुके हैं काम की तरफ। और सबसे पहले नाश्ता करेंगे, ये रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रहा है तो वहाँ जाके नाश्ता करेंगे। अच्छा जी, आज की पहली बात ये है कि इंसान के जो है, मुर्शद की कही हुई बात है कि इंसान के सबसे बड़े 3 खौफ होते हैं: मरने का खौफ, जलील होने का खौफ और रिज़्क के जाने का खौफ। तो ये मुर्शद ने कहा था कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ना अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और ये तीनों चीज़ें जो है वो इंसान को गुलाम बना देती हैं। अच्छा, यहाँ पे रेस्टोरेंट पे अक्सर जो है ना वो सुबह सुबह जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। अभी भी हमें 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन खड़े हुए और हमें जगह नहीं मिली। मेरे साथ वाला ये खड़ा हुआ है, वो अंकल आंटी के उठने का इंतज़ार कर रहा है। वो उठेंगे तो फिर हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये 2 मैंने खा लिए हैं, दूजा मैंने अंदर पा छड़िया शापर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करने के बाद हम अपनी काम वाली जगह पे पहुंच चुके हैं
और कस्टमर ने दरवाज़ा भी खोल दिया है। और अभी हम काम करते हैं, काम से बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरी जगह पे भी पर्दे लगा के फारिग हो गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं यूमा की जो दूसरी ब्रांच है वी डेको, वहाँ से एक पर्दा उठाना है। वो उठाने के बाद फिर दूसरी जगह पे लगा के आएंगे। आज की जो दूसरी बात है वो ये है कि अवाम को दो वक्त की रोटी में उलझा दो कि वो तुम्हारी ताकत, चोरी और साजिश पर कभी सवाल ना उठा सकें। अच्छा, ये सारा जो है ना फैक्ट्री एरिया है, ठीक है। यहाँ से हमने पर्दे उठा लिए हैं, ये वाले दो, ठीक है। ये वाले हम पहले से, ये वाले यूमा के हैं और ये वाली इसकी दूसरी ब्रांच के हैं। यहाँ पे ये दो चाइनीज़ लोग काम करते हैं। अंदर से मैं नहीं दिखा सकता, दिखा नहीं सकता, वैसे भी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये पंजाबी, इंडियन पंजाबी थे जिनके घर में दो पर्दे लगाने वाले थे। और मुझे याद पड़ता है कि कोई आज से 4 साल पहले भी इस घर में मैं इसी के साथ पर्दे लगाने के लिए आया था। ये जो चीना मेरे साथ है ना, इसी के साथ। तो ये पंजाबी ने जब बिल पे किया है ना, क्योंकि ये जो बाकी पैसे रहते होते हैं वो कैश लेते हैं, तो बिल पे करने के बाद उसने 10 रिंगट भी दिए हैं, मुझे भी दिए हैं और इसको भी दिए हैं। इससे पहले जिस चाइनीज़ के घर हम गए थे उन्होंने हमको बोतल भी दी थी पीने के लिए। तो यहाँ पे भी फिनिश हो गया है, अब आगे देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अच्छा जी, ये आखिरी घर था आज का। टाइम तकरीबन 1 बज गया और यहाँ से अभी काम फिनिश हो गया। अब इसके बाद आगे देखें कहाँ पे जाते हैं। ये था आखिरी रूम जहाँ पे पर्दे लगाए हैं, यहाँ पे भी फिनिश हो गया और टाइम जो है वो खाना खाने का हो गया। अच्छा जी, लंच करने के लिए मैं घर आ गया हूँ। बाहर से मेरा लंच करने को दिल नहीं कर रहा और 15-20 मिनट हो गया मुझे घर आए हुए। मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ, कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा। तो अभी मेरा दिल किया है कि एक मीठा अंडा बनाता हूँ और साथ में एक छोटी सी रोटी बनाता हूँ और वो खाता हूँ, थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। वो सुबह 3-4 केक खाए हैं ना, मुझे लगता है कि उनसे पेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। तो मैं आपसे मिलता हूँ खाना बना के, रोटी बना के। ले जी, मेरा लंच रेडी है। चीनी वाला अंडा है और साथ में मैंने एक रोटी बना ली है। जल्दी से लंच करता हूँ और वापस काम पे। Bisa ya, paka. दो orang पका भी हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खाने के बाद मैं दोबारा जा रहा हूँ चाइनीज़ के साथ काम पे। अभी काम ख़त्म है। ये यहाँ पे ना किसी के घर में वो जो पर्दा लेके आए थे ना, वो पर्दा लगाना भी नहीं है। वो साइड पे कुछ अंदर ना रोशनी जाती है, तो वहाँ पे कोई एस बोर्ड वगैरह लगाएंगे और उसको सुराख को बंद कर देंगे ताकि अंदर रोशनी ना आए। वो उन्होंने कंप्लेन की होगी। तो आज का जो तीसरा मेरा फलसफा कहें कि क्या कहें, मुझे खुद नहीं पता इसको क्या नाम देना। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इसको क्या नाम देना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर व्लॉग में ऐसी बातें ज़रूर किया करूं। और आज की बात ये है कि लोगों को बिजली के बिल, गैस के बिल, इलाज, कर्ज, नौकरी के पीछे उलझा दो ताकि लोग जो हैं वो अपना हक मांगने और निज़ाम बदलने की हिम्मत ना करें। उनके दिमाग में इनकलाब की गुंजाइश ही ना बचे। इन्हें इतना मसरूफ कर दो कि वो सिर्फ जिंदा रहने को ही कामयाबी समझें, सोचने, सीखने, सवाल करने की फुर्सत ही ना हो। इन्हें लगे कि खामोश रहने में ही बेहतर ही है। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है इसको क्या नाम देना है।
Tapaya S-Bond lah saya ingat terus Ika BC punya suku. Dua cukup lah. Satu saya dua tuh. atas bawah saja. Atas bawah. अच्छा जी, यहाँ कॉर्नर से रोशनी अंदर आती थी। हमारे पास ये एक एंगल था एलुमिनियम का, हमने ये लगा के उसको बंद कर दिया। अब रोशनी नहीं आती यहाँ से। ये घर है जिसमें हमने कॉर्नर पे लगाया है। और बाहर जो मौसम है ना, वो शदीद ज़ालिम किस्म का मौसम है और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे काम गए थे वहाँ से भी फ्री होके वापस आ गए हैं। वहाँ पे ना एल वाली अलमारी थी, उसके अंदर दो ब्लाइंड लगे हुए थे। ब्लाइंड का नाम कोई अजीब सा था, तो वो कुछ स्पेशल किस्म के ब्लाइंड थे। वो वीई डेको ही बनाती है, तो वो ब्लाइंड उनकी जो एल शेप थी ना, वहाँ से अंदर रोशनी आती थी। तो वहाँ पे दो लोहे के पीस थे, हम सुबह जाके वहाँ से उठा के लाए थे, वो लगाए और फिनिश किए। बस अब हम वापस आ गए हैं। अब देखते हैं घर जाके आगे क्या सीन बनता है। अच्छा जी, काम से छुट्टी हो गई थी, तकरीबन 3:30 बजे वापस आए थे और 5:30 बजे छुट्टी होगी। 2 घंटे मैं वहीं पे बैठा रहा। तो 3-4 दिन पहले ये काशी और चाचा आया था मेरे पास। तो ये लोग मुझे कहते थे कि साग लेके आना कहीं से ढूंढ के ना। तो मैंने फिर इनको बताया था, मैंने कहा इधर एक चाइनीज़ बाबा है, वो सरसों का साग लगाता है। तो इनके लिए मैं वहाँ से सरसों का साग लेके आया हूँ रास्ते से आते हुए। फिर पालक वगैरह और बाथू बूथू जो चीज़ें भी साग में डलती हैं, वो सारी मैंने फिर रास्ते से ले ली। तो अभी मैं यूमा पे आया हूँ, यहाँ पे इनका सामान डिलीवर करता हूँ। ये साग है और ये मैंने फिर अपने लिए भी सामान ले लिया घर के लिए ना, क्योंकि मैंने भी इस साइड पे आना था। इस साइड पे ये जो इकॉन सेफ मार्केट है ना, ये यहाँ से दालें वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है ना, वो थोड़ी सस्ती मिलती हैं। तो मैंने भी फिर अपना सामान भी ले लिया और इनके लिए भी साग वगैरह लेके अब मैं यूमा पे पहुँच गया हूँ। इनको इनका सामान देता हूँ और बस फिर वापस घर जाऊँगा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूमा पे उनको सामान दे के अपना वापस घर आ गया हूँ। और इस व्लॉग को आखिरी 2 जुमलों के साथ ख़त्म करता हूँ कि जब इंसान ज़िंदा रहने की जंग लड़ रहा हो, जब इंसान ज़िंदा रहने की जंग लड़ रहा हो, तो वो आज़ाद रहने की जंग लड़ने के काबिल नहीं रहता। तो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। अपना ख्याल रखें, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।